हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बावेजा कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स ने आज हमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम के साथ में। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने जो हमारा ब्रेकआउट दिया है उसमें आपको एक चीज ध्यान में रखने की बात यह है कि स्टॉक्स में इस कैंडल का हाई 108 रुपए के आसपास का है और यहाँ पर भी देखेंगे तो 108 रुपए का हाई बना हुआ है। ये लेवल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और मैंने आपको बहुत बार पिछले वीडियो में भी बताया है कि स्टॉक्स का 108 रुपए का लेवल जब तक स्टॉक इसके ऊपर एटलीस्ट ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग ना दे देता है तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। क्योंकि स्टॉक्स ने आज जो ब्रेकआउट दिया है उसमें सेलिंग प्रेशर फिर से आया है और वो सेलिंग प्रेशर किस वजह से आया है वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लो बना था, फिर यहाँ पर लो बना, फिर स्टोक्स ने इस लो को तोड़ करके स्टोक्स ने नीचे की तरफ लो बनाया था जो लगभग 73 का था और उसके बाद स्टोक्स ने लो ऊपर बनाया। तो अब हमें थोड़ा सा एक अप ट्रेंड के लिए इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। तो अब आप चाहे तो अगर आपने इस कैंडल में एंट्री ले रखी है तो अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के आसपास शिफ्ट कर सकते हैं। अब स्टोक्स ने हमारा जैसे इस कैंडल के हाई के आसपास गया, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है 99 या 100 का लेवल और स्टॉक जैसे इस लेवल के ऊपर गया स्टॉक्स ने यहाँ पे पहले ही बहुत सारे लोग 100 रुपए के लेवल 99 के लेवल पर बाय करके रखे हुए थे और उन लोगों ने आज के दिन अपना स्टॉक्स को सेल आउट किया है नो प्रॉफिट नो लॉस में, जिसकी वजह से स्टॉक्स में गिरावट आई और स्टॉक फिर से नीचे की तरफ आया। अब स्टॉक्स में ये जो बड़ी कैंडल बनी है स्टॉक चाहे तो इस स्टॉक चाहेगा तो इस स्टॉक्स में ये जो कैंडल है इसके अंदर ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे सकती है। अब आपका स्टॉक का जो सपोर्ट वाला लेवल बनेगा लास्ट के लो के ऊपर बनना बहुत ही जरूरी है और पहला सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो 92 के आसपास का या फिर इस कैंडल का हाई जो कि 91 के आसपास का। तो 91 और 92 का स्टॉक का सपोर्ट बनना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर आपको पहला सपोर्ट लेवल 91 से लेके 92 का बता दिया है और दूसरा सपोर्ट लेवल हमारा इस कैंडल के लो का जो लगभग 86.55 का है। तो आप 86 के आसपास का स्टॉक का सपोर्ट वाला लेवल लेकर के चलिएगा तभी स्टॉक्स हमारा यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो करेगा क्योंकि लास्ट में लो यहाँ पर बना 73 का, फिर स्टॉक्स ने लो ऊपर बनाया 83 का, अब स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली इन दोनों में से एक लो का सपोर्ट लेना जरूरी है। टारगेट आपको फिर से वही रखना है 100 से लेकर के 101 के आसपास का जो कि आपका पहला ही टारगेट बना हुआ है आज के दिन। दूसरा टारगेट बीच में चाहे तो इस कैंडल का हाई 104 105 का फिर 108 का, ये लेवल तक एटलीस्ट वेट कीजिएगा। क्योंकि आज स्टॉक्स में ये जो लोग बैठे हुए थे इन्होंने अपने शेयर को सेल आउट किया और वो बहुत दिनों से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे इस स्टॉक्स को लेकर के, जिसकी वजह से उन्होंने नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचा। दूसरा यहाँ पे कुछ लोगों ने नीचे के लेवल से भी बाय किया है, उन्होंने भी अपना प्रॉफिट बुक किया है क्योंकि उनको भी यहाँ पर ये लेवल्स अच्छे से दिखाई दे रहा था। तो आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के दिन वॉल्यूम अच्छा दिखाई दिया है, अगर इसी तरह से वॉल्यूम हमें यहाँ पर दिखाई देता है तो ये लेवल हमारा बहुत जल्द ब्रेकआउट हो सकता है। वॉल्यूम की कहानी अगर आपको नहीं पता है तो वॉल्यूम के बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा और अच्छे से सुनिएगा क्योंकि वॉल्यूम एक ऐसी चीज है कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने बाय या सेल करके रखा होगा एटलीस्ट जिन्होंने बाय किया होगा वो अगर यहाँ पे वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है तो वो 1 या 2 दिन में ही ब्रेकआउट कर देता है। जितने भी बाय करके बैठे हुए थे वो जितने भी सेल करेंगे यहाँ पर एक ही दिन में बाइंग हो जाएगी और स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो वॉल्यूम को आप अच्छे से समझिएगा और आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि जब भी एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनता है तो कभी भी आपको एंट्री नहीं लेना है, खास करके आपको वेट करना है। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद।